अस्सलाम वालेकुम विवर्स। मेडिसन के बारे में मुस्तनिद इंफॉर्मेशन के बेहतरीन चैनल मेडिसन इन्फो पीके पर आपको वेलकम कहते हैं। हमारी आज की वीडियो दूसरी वीडियो से ज़रा हट कर है और एक इंतहाई अहम मसले के बारे में है, इसलिए लाजम है कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। ये वीडियो डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद ना आना और इससे मिलते जुलते बेशुमार मसाइल के बारे में है। आइए जानते हैं कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और नींद ना आना ये क्या मसले हैं और इनका क्या इलाज है। ये मसाइल आम तौर पर आम फर्द को इंतहाई मामूली लगते हैं, बल्कि जिनको ये मसला नहीं होता वो तो अक्सर उन अफराद पर हंसते हैं, मगर असल में ये मर्ज इतना ख़तरनाक नहीं है। अगरचा इसके मरीज़ बल्कि इसके मुआलिज भी ख़ुदकुशी जैसा ख़तरनाक काम भी कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें कोई भी मसला हो तो सबसे पहले ये याद रखें कि नशा आवर अशिया का इस्तेमाल कभी ना करें। नशा आवर अशिया, नारकोटिक्स वगैरह इस बीमारी को ख़त्म नहीं करते बल्कि इसको बढ़ाती है। वैसे भी बुज़दिल अफराद ही मंशियात की तरफ जाते हैं। और एक आम बात जो कि मैंने अक्सर नोट की है कि अक्सर अफराद को ये बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी वो उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। आइए चलते हैं इसके इलाज की तरफ। डिप्रेशन या स्ट्रेस के वैसे तो बेशुमार वजूहात हैं और बहुत सारी ऐसी वजूहात भी होती हैं जिन्हें हम या वो फ़र्द तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। बहरहाल सबसे पहले अगर आपने इस मर्ज से निकलना हो तो सबसे पहले अपनी डेली रूटीन को तब्दील करना ज़रूरी होता है। और सबसे अहम बात कि इसमें वर्जिश में भी पैदल चलने को इंतहाई अहमियत हासिल है और वर्जिश को उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी कि मेडिसिन को। लेकिन ये वर्जिश या पैदल इतना चले कि दिल की धड़कन बढ़ जाए, थकन महसूस हो या पसीना आए। अक्सर इससे जिस्म के अंदर एक हार्मोन खारिज होता है जो ना सिर्फ इस मर्ज का इलाज है बल्कि सेहतमंद जिस्म के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ अरसे के लिए एक हर्बल दवा सोमीना को रात के वक्त इस्तेमाल करें। इसका इंतहाई ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और इससे एक और बड़ा फ़ायदा है कि इससे दिमाग भी तरोताज़ा होता है और नींद भी अच्छी आती है, जिससे दिमाग पुरसुकून हो जाता है। इसके अलावा एक और हर्बल मेडिसन है जिसका फार्मूला है जिंको बाइलोबा। चाहे आप किसी न्यूट्रास्यूटिकल किसी भी कंपनी का लें, जिंको बाइलोबा सिरप, इसे 3 माह सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोगन कद्दू की सर में मालिश, ये भी इंतहाई अहम है। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेज पर हों, ख़तरनाक स्टेज पर हों, तो किसी भी अच्छे डॉक्टर के मशवरे से अल्प्राजोलियम, ब्रोमालेक्स या कोई भी एंटी डिप्रेशन टैबलेट का कुछ अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि एंटी डिप्रेसेंट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुकर्रा मिकदार में, मुकर्रा तादाद में ही इस्तेमाल करें। खामखा इसे ज़्यादा इस्तेमाल न करें, बल्कि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ अरसे तक लोग इस्तेमाल करते हैं फिर कहते हैं कि हमें तो बीमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन असल में उनकी बीमारी मौजूद होती है और बाद में उनको डोज डबल देनी पड़ती है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुकर्रर तादाद में ही उसे इस्तेमाल करें। डिप्रेशन, स्ट्रेस और इन मसाइल से लड़ना असल में आप नहीं है, मेडिसन या ये दूसरी चीज़ें सिर्फ आपको तक़वियत देती हैं। लेकिन अगर आप पूरा इरादा कर ले कि मैंने इस बीमारी इसको ख़त्म करना है, और जिससे लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी को ख़त्म कर चुके हैं, यहाँ तक कि दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटीज़ भी इस बीमारी का शिकार रही हैं और वो भी ठीक हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने खुद से वादा करना है कि मैंने इस बीमारी को ख़त्म करना है, और इसके एक आसान तरीका कि आपने 1 माह तक सिर्फ मुस्बत सोचना है। हर मामले के मुतालिक सिर्फ मुस्बत सोचना है, तमाम मनफी सोचों से खुद को बचाना है
اگر آپ دیکھیں گے کہ اکثر چیزوں کے بارے میں جب آپ مثبت سوچنا شروع کریں گے تو آپ کے ساتھ خود بخود مثبت ہونا بھی شروع ہو جائے گا اور یہ بیماری بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ منفی خیالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان منفی خیالات پر توجہ نہ دیں تو آپ کو منفی اثرات بھی نہیں ہوں گے اور آہستہ آہستہ یہ منفی خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی خوراک پر بھی توجہ دیں۔ اکثر افراد کیفین اور دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں جن سے یہ بیماری بڑھتی ہے۔ آپ نے خود اپنی روٹین کو چیک کرنا ہے کہ آج مجھے اگر ڈپریشن یا سٹریس زیادہ ہوا تو کیا وجوہات ہیں۔ میں نے ناشتے میں، دوپہر یا جو بھی وقت ہے اس سے پہلے کیا چیز کھائی ہے یا کس فرد سے ملا یا کون سی بات ہے جو مجھے ٹینشن ڈپریشن دے رہی ہے۔ ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا شروع کریں۔ اپنے خیالات تبدیل کریں گے تو ہی حالات ہی تبدیل ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں تو اکثر ڈپریشن اور کے مریض سائیکاٹرسٹ سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اور سائیکاٹرسٹ کیا کرتے ہیں؟ یہی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں فری میں، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے۔ آپ اپنے صرف سوچ مثبت کریں اور اس کے ساتھ ورزش اور ایک اچھی نیند کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں گے، پیدل چلیں گے، کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ اچھی نیند بھی ایک بہت بڑی اس بیماری سے بچاؤ کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی مثبت ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی شوق لازمی اختیار کریں، چاہے وہ پھول اگانا ہو، کوئی پرندہ پالنا ہو، یا کوئی بھی اپنے حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی شوق یا مشغلہ ضرور اختیار کریں۔ جو بھی فرد کسی شوق یا مشغلے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ بھی سٹریس اور ڈپریشن سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صرف 1 ماہ کے لیے میری ان باتوں پر عمل کریں، آپ ضرور بل ضرور اس بیماری سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور